स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कनेक्टर्स लेके आई हूँ। वो कनेक्टर्स जो आप अपने टास्क 2 के ओपिनियन में यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा आपको ये चीज़ इस चीज़ के लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है कि कौन सा कनेक्टर कहाँ यूज़ होता है। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपके लिए बात करूँ तो ये कनेक्टर्स जो है ये आप अपने टास्क 2 में ही यूज़ करेंगे, या फिर जहाँ भी आपको लगता है कि आप अपना ओपिनियन देने वाले हैं आप वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस जो है जैसे आई, मी, माई, तो ये चीज़ें जो हैं ये अवॉइड की जाती हैं टास्क 2 में। पर आपका जब ओपिनियन पूछा जाता है तो आपको वहाँ पे ऐसे प्रोनाउंस यूज़ करने ही पड़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो फर्स्ट जो कनेक्टर है दैट इज़ इन माई व्यू। एंड अगर आप देखें इन माई व्यू, अगर इस तरीके से आप इसको यूज़ करें तो इन माई व्यू पॉइंट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सो इन माई व्यू पॉइंट, एज आई ओपिन, ठीक है, एज आई थिंक, इन माई ओपिनियन। तो आप ये ज़रूर याद रखें कि जब भी आप कोई कनेक्टर यूज़ कर रहे हैं उसके बाद आप कॉमा ज़रूर लगाएं। इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री। इस तरीके से आपका सेंटेंस जो है वो आगे कंटिन्यू होगा। सो एज आई से इट, दिस इज़ अ बेस्ट मैथड। कुछ भी सेंटेंस आपका आगे कंटिन्यू हो सकता है। आई थिंक दैट, आई बिलीव दैट, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट, यहाँ पे कॉमा आपको पुट करना है। आई हैव नॉट से दैट के बाद आई वुड नॉट से दैट, दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, सेंटेंस आपका इस तरीके से आगे कंटिन्यू हो सकता है। देयरफॉर आई कैन नॉट अग्री विद द व्यू। ठीक है, आप इस तरीके से सेंटेंस को लिख सकते हैं। आगे आपको कॉमा ज़रूर पुट करना है। आई एम डाउटफुल वेदर या अनसर्टेन दैट, दिस इज़ अ गुड मैथड या दिस इज़ अ गुड रूल दैट गवर्नमेंट हैज़ अप्लाइड। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से जा सकता है। नेक्स्ट देखें तो आप देख सकते हैं इट सीम्स टू मी दैट, दिस इज़ अ गुड या दिस इज़ बैड, दिस इज़ बेनिफिशियल, या कुछ भी सेंटेंस जो आपकी स्टेटमेंट है आप उसको आगे ऐड कर सकते हैं। अनदर आर्ग्यूमेंट इज़ दैट, अगर आप नया कोई पॉइंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप उसको बता सकते हैं। एज फार एज माई व्यूज़ आर कंसर्न्ड, आई बिलीव दैट, कॉमा, कंसर्न के बाद कॉमा, उसके बाद आप आई बिलीव दैट। ठीक है, सो वन रीज़न इज़ दैट। तो जब आप ये कनेक्टर्स, वो कनेक्टर्स हैं जो जब आप अपना ओपिनियन के लिए एक बीपी बना रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग में आप ये कनेक्टर्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आई वुड से दैट, इट कैन बी सीन, अगर कॉमा नहीं लगा रहे तो आप दैट यूज़ कर सकते हैं। For all these reasons, I would support the view that India is a great country, या कोई भी, जैसे 2 व्यूज़ आपको दिए होते हैं, दोनों में से एक व्यू के साथ तो आपको फेवर करना ही होता है। तो उस केस में आप एक व्यू के साथ जब जाएंगे तो आप ये वाला जो कनेक्टर वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे कंक्लूजन कनेक्टर्स थे। जब भी आप कंक्लूजन कनेक्टर्स यूज़ करेंगे तो उसको काफ़ी ध्यान से अपने यूज़ करना है, क्योंकि सारे के सारे कनेक्टर्स जो हैं वो सिचुएशन बेस्ड हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर एक कनेक्टर को कहीं भी यूज़ कर दें। तो आपको बहुत ध्यान से इन कनेक्टर्स को यूज़ करना है। हमेशा जो आप सोच रहे हैं या जो आपका ओपिनियन या जो आपका मूड है उस पे बेस्ड आपके कनेक्टर्स होते हैं। तो हमेशा नेचुरल रहिए और इन कनेक्टर्स का यूज़ करिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे बैंड्स लीजिए, यही मेरी कामना है। Thank you so much guys, and please subscribe my channel and share my videos to your friends and the students who are in need. तो उनको आप ये ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच।